एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट वर्ड बाय पूजा धीमान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में रखा गया है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उन्हें एक तो भाग 4 में रखा गया है और दूसरा जो आर्टिकल है 36 से लेकर 51 के बीच में रखा गया है, तथा इसे जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं, एक तो हमने ये ध्यान रखना है कि इसको भाग 4 से लिया गया है। ठीक है, और सेकंड चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो आर्टिकल है 36 से लेकर 51 के बीच में रखा गया है। नेक्स्ट है कि इसे किस संविधान से लिया गया है, तो इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दो चीज़ें, ये 2-3 चीज़ें इसमें बोली गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसे भाग 4 से लिया गया है, दूसरा जो आर्टिकल्स हैं वो 36 से लेकर 51 के बीच में रखा गया है, और थर्ड बात यह है कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इन तीनों चीज़ों को आप ध्यान रखें कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इनको भाग 4 में रखा गया है और 36 से 51 के बीच में रखा गया आर्टिकल्स में, और आयरलैंड का जो संविधान है उससे लिया गया है। अब सेकंड है मुख्य उद्देश्य। किसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किसका, नीति निर्देशक सिद्धांतों का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, इसको हम शॉर्ट में भी पढ़ सकते हैं, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, एक तो है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और सेकंड है, और समाज में सामाजिक और आर्थिक, यहाँ पे आर्थिक है, ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। एक तो इसमें क्या है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है इसका मुख्य उद्देश्य, और सेकंड है समाज में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। किसकी, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, ये दो चीज़ें भी आप ध्यान रखना। अब सेकंड है, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, VN राव जी का कहना था कि VN राव जी का कहना था कि संविधान में 2 तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए, जिसे हम भारत के नागरिकों को संविधान लागू होने के तुरंत बाद दे सके, और दूसरा ऐसा मौलिक अधिकार हो जो कुछ समय बाद दिया जा सके जब भारत के पास पर्याप्त क्या हो, संसाधन हो। ठीक है, तो 2 संसाधन कौन कौन से थे, एक तो मौलिक अधिकार थे, दूसरे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे। ठीक है, तो इन दोनों को क्या किया जाए, एक तो नागरिकों को संविधान लागू होने के तुरंत बाद दिए जाए, और दूसरे कब दिए जाए, जब भारत के पास क्या हो, एक पर्याप्त संसाधन हो। ठीक है, तो ये किसने बोला है, BN राव जी ने बोला है कि नागरिकों के पास 2 ऐसे अधिकार होने चाहिए, एक तो जब संविधान लागू होने के तुरंत बाद दिए जा सकें, और दूसरा जो है वो संसाधन, पर्याप्त संसाधन हो तब दिए जा सकें। तो इसमें हमने पढ़ा कि जो मुख्य उद्देश्य क्या थे इसके, एक तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, दूसरा समाज में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जाए। ये किसके उद्देश्य थे, DPSP का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, शुरू में हमने पढ़ा कि एक तो ये भाग 4 में आते हैं, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में इनको रखा गया है, और थर्ड चीज़ ये बताई मैंने कि इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि कौन से भाग में आते हैं, कितने अनुच्छेद में, कितने अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक रखा गया है, कौन से संविधान से लिया गया है, आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। ठीक है, BN राव जी ने कहा था, क्या कहा था कि नागरिकों को ऐसे मतलब अधिकार दिए जाएं, मौलिक अधिकार दिए जाएं जो कि संविधान लागू होने के तुरंत बाद दिए जाएं, और दूसरा जो है वो पर्याप्त संसाधन हो तब दिए जाएं। नेक्स्ट है कि 2 भाग कौन कौन से हैं, एक तो भाग 3 है और एक भाग 4 है। ठीक है, जो भाग 3 थे उसको क्या बोला गया है, भाग 3 को मौलिक अधिकार में लिया गया है, किस में लिया गया है, मौलिक अधिकार। और जो भाग 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, कौन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि जो
हाँ, ये तो हमने पढ़ा ही है कि मौलिक अधिकार जो है वो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आते हैं, ठीक है। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आर्टिकल 36 से 51 में आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है मेग्ना कार्टा। मेग्ना कार्टा का मतलब है कि जो भाग 3 है, जो मौलिक अधिकार है, इसे एक और नाम से जाना जाता है। किसे किससे? मेग्ना कार्टा। किसे? मेग्ना कार्टा के नाम से इसे जाना जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जो मेग्ना कार्टा है वो क्या है, तो क्या है वो? भाग 3 है या मौलिक अधिकार जो भी भाग 3 में आते हैं वो है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है मेग्ना कार्टा, ठीक है। तो जो भाग 3 में आते हैं मौलिक अधिकार हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आते हैं, और भाग 3 को मेग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है भाग 4 जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत जो आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर, ठीक है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर। अब नेक्स्ट है कि हम क्या करेंगे, मौलिक अधिकार जो है और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उनमें हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या क्या डिफरेंस है, कैसे किसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो हमने पढ़ लिया कि जो मौलिक अधिकार हैं वो 12 से 35 आर्टिकल में आते हैं, और इन्हें एक भाग 3 में भी आते हैं, और इन्हें मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा, ठीक है। और नीति निर्देशक सिद्धांत में हमने पढ़ा कि ये जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आते हैं के बीच में आते हैं, और भाग 4 में रखे गए हैं, ठीक है। और आयरलैंड के क्या किए गए? संविधान से लिए गए हैं। अब जो मौलिक अधिकार हैं वो यूएसए के संविधान से लिए गए, तो ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन से सिद्धांत मतलब संविधान से लिए गए हैं, तो हम बोल सकते हैं यूएसए के। और जो नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत बोल सकते हैं, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ध्यान रखें, जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। सेकंड है मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 में किया गया है, और इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। एक तो भाग 3 में रखा गया है, आर्टिकल 12 से 35 में किया गया है, ठीक है। और इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। किसे? भाग 3 को, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। एक तो यूएसए के संविधान से लिया गया है, दूसरा भाग 3 में रखा गया है, आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं, और दूसरा इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। किसे? भाग 3 को, ठीक है। अब नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व का वर्णन। जो नीति निर्देशक तत्व का वर्णन जो है वो भाग 4 में किया गया है, आर्टिकल 36 से 51 में आते हैं, ठीक है। और इसमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। क्या बोला था? मैंने बताया अभी कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। किसे? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है। मौलिक अधिकार देख लो, जब भी हमें क्या करना पड़ता है, हमें मौलिक अधिकार लागू करवाने हो तो हमें कहाँ जाना पड़ता है? न्यायालय में जाना पड़ता है, ठीक है। किसमें? मौलिक अधिकारों में। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय के नहीं जाया जा सकता, मतलब न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। अब हमने पहले पढ़ा कि जो मौलिक अधिकार है इसे मतलब जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उन्हें लागू कराने के लिए हमें न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है, ठीक है। सेकंड है कि इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ली जाती, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये अधिकार नागरिकों को स्वयं ही प्राप्त होते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या है? सभी नागरिकों को प्राप्त ही होते हैं। हमने पढ़े हैं कि कौन कौन से अधिकार हैं, ठीक है। ये राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखना, जो मौलिक अधिकार हैं वो स्वयं ही प्राप्त होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पैदा होगा उसको ये अधिकार मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो क्या होता है? वो ये राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये व्यक्ति के अधिकार के लिए है। अब व्यक्ति के अधिकार के लिए है कि उन्हें क्या हो? समानता हो, स्वतंत्रता हो, उनके साथ शोषण ना हो, धार्मिक स्वतंत्रता हो, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार हो, ठीक है, जो जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो। तो क्या है? व्यक्ति के लिए अधिकार है, ठीक है। ये समाज की भलाई के लिए है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो क्या है? समाज की भलाई के लिए है। अब नेक्स्ट है, कानून के अनुसार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन जो है वो दंडनीय है। बोलते हैं कि कानून के अनुसार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दंडनीय है। अब अगर कोई उनका क्या करेगा? उल्लंघन करेगा तो उनको दंड दिया जाएगा। किसमें? जब वो मौलिक अधिकारों का क्या करेगा? उल्लंघन करेगा कोई व्यक्ति, ठीक है।
अब नेक्स्ट है नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन दंडनीय अपराध नहीं है। इसमें बोला कि अगर आप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करोगे तो आपको दंड दिया जाएगा, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन करने से दंडनीय अपराध नहीं है, मतलब दंड नहीं दिया जाएगा। इसमें दिया जाएगा किसमें? मौलिक अधिकारों में। और जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनमें नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत ही ईजी तरीके से बताया है कि इन दोनों चीज़ों में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो मौलिक अधिकार है और नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, कौन हमें पहले से होते हैं, कौन हमें बाद में दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो नागरिकों को पहले से ही दिए, मतलब स्वयं ही प्राप्त होते हैं अधिकार, वो कौन से हैं? वो हैं हमारे मौलिक अधिकार। जो बाद में मिलते हैं वो क्या है? मतलब सरकार के द्वारा उनको लागू किया जाता है, फिर किससे दिया जाता है? नागरिकों को दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के माध्यम से प्रत्येक नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, अब जो मौलिक अधिकार के माध्यम से प्रत्येक नागरिकों को कल्याण को बढ़ावा दिया जाता है। अब ठीक है, जो मौलिक अधिकार दिए हैं वो क्यों दिए गए हैं? कि कोई व्यक्ति क्या करे? आगे बढ़े। ठीक है, उनके साथ जो है कोई भी भेदभाव ना हो। तो इसके लिए क्या किया जाता है? मौलिक अधिकार दिए जाते हैं कि व्यक्तियों को पता हो कि हमें हमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, जो मौलिक अधिकार के द्वारा क्या हो? व्यक्तियों का कल्याण हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है नीति। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों की सहायता से संपूर्ण समुदाय का कल्याण सुनिश्चित किया जाता है। इसमें क्या होता है? हमें पता है कि अगर हमें इसमें हमें पता है कि हमें क्या है? मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसके साथ उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं? अपना मतलब जो भी हमें अधिकार दिए गए हैं उसके जो भी हमें अधिकार दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग, मतलब उनके साथ हम क्या कर सकते हैं? अपना विकास कर सकते हैं। जो भी हमें क्या है? अधिकार चाहिए, मतलब अधिकार दिए गए हैं उनसे हम अपना क्या कर सकते हैं? कल्याण कर सकते हैं। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है जो नीति निर्देशक सिद्धांत की सहायता से संपूर्ण समुदाय का कल्याण सुनिश्चित किया जाता है। जो अब इसमें बोला गया है कि जो भी नीति निर्देशक सिद्धांत जो हमें दिए गए हैं उसको तभी दिया जाता है कि व्यक्तियों का क्या हो? कल्याण हो सके, सुनिश्चित किया जाता है कि कल्याण हो उसके द्वारा, तभी उनको दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है मौलिक अधिकार न्यायोचित है क्योंकि इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा इन्हें कानूनी रूप से लागू किया जाता है। ठीक है, न्यायोचित है। अभी हमने पढ़ा कि अगर क्या करेगा कोई व्यक्ति? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो उसे क्या किया जाएगा? दंड दिया जाएगा। ठीक है, उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा इन्हें कानूनी रूप से लागू किया जाता है। ठीक है, इन्हें कानूनी रूप से लागू किया जाता है। अगर इनका कोई उल्लंघन करेगा तो उन्हें दंड दिया ही जाएगा। तो इनका उल्लंघन नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। अब जो नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायोचित नहीं होते, ध्यान रखना, जो मौलिक अधिकार हैं वो न्यायोचित हैं और जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो न्यायोचित नहीं होते। ठीक है, यदि उनका उल्लंघन होता है तो उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अब इसमें बोला है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायोचित नहीं है, यदि उनका उल्लंघन होता है तो उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अब इसमें बोला कि अगर वो न्यायोचित हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है तो कानूनी रूप से उन्हें लागू किया जा सकता है, लेकिन जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो न्यायोचित नहीं है। अगर उनका उल्लंघन होता भी है तो उन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ का भी। अब नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों में कानूनी मान्यता होती है। जो मौलिक अधिकार है उनमें कानूनी मान्यता होती है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनमें कानूनी मान्यता नहीं होती। ठीक है, अब नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों में सरकार का महत्व कम होता है। जो मौलिक अधिकार है इनमें क्या है? सरकार का महत्व कम है। क्यों है? क्योंकि अधिकार पहले से ही है। जो व्यक्ति जन्म लेगा उसको जन्म से ही अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि हाँ कि ये मिल रहे हैं, यही अधिकार हैं, अगर 6 हैं तो उनमें से आपको 2 ही मिलेंगे, 3 नहीं, हमें सारे अधिकार हैं उसमें। जो मौलिक अधिकार है जो भाग 3 में आते हैं और 12 से 35 आर्टिकल में आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है नीति निर्देशक सिद्धांतों में सरकार का ज़्यादा महत्व होता है। अब जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनमें क्या है? सरकार का ज़्यादा महत्व है। क्यों है? क्योंकि इनको सरकार ही बनाती है, तभी किसको दिया जाता है? नागरिकों को दिया जाता है। तो इसमें जो सरकार है उनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उनकी, और जो मौलिक अधिकार हैं इनमें सरकार की ज़्यादा महत्व मन नहीं है। ठीक है, कम होती है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है DPSP की कुछ मुख्य बातें। अब कुछ मुख्य बातें क्यों दिए गए हैं, क्यों ज़रूरी हैं, क्यों मतलब व्यक्तियों को दिए जाते हैं, क्या क्या ज़रूरी है कि तभी दिए जाते हैं, ऐसे तो नहीं दिए गए होंगे, है ना। तो इसमें कुछ जरूरी बातें हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, फर्स्ट है देश में महिलाओं की सुरक्षा क्या की जाती है? सुनिश्चित करना। किसके द्वारा? DPSP की कुछ मुख्य बातें हैं ये। देश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, क्यों क्या हो महिलाओं के साथ भी कोई मतलब ऐसी
घटना ना हो, ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है, इनको इनकी जो मतलब डीपीएससी है, इनके द्वारा क्या किया जाता है, लागू किया जाता है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण करना, पर्यावरण का क्या करना, संरक्षण करना, उसको अच्छे से देखना, देखभाल करना, ठीक है। सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, ठीक है, केंद्रित होना एक जगह पर, ठीक है। समान नागरिकता संहिता लागू करना, ठीक है, एक समान हो सभी व्यक्ति, किसी के साथ क्या ना हो, कोई भेदभाव ना हो। अस्पृश्यता का उन्मूलन करना, ठीक है। अस्पृश्यता का क्या करना, उन्मूलन करना। क्या हो, अस्पृश्यता का मतलब किसी के साथ छुआछूत ना हो, भेदभाव ना हो, ठीक है। महिलाओं को कानूनी अधिकार देना, जो महिलाएं हैं उनको क्या करना, कानूनी अधिकार देना सारे। तो डीपीएसपी का क्या है, ये मुख्य काम है, ठीक है। आगे है पोषण और जीवन स्तर बढ़ाना, जो भी पोषण और जीवन स्तर है उसको क्या करना, बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट है सार्वजनिक स्वास्थ्य, मतलब स्वास्थ्य में सुधार करना, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसमें क्या करना, सुधार करना, ठीक है। कृषि और पशुपालन का आयोजन आधुनिक तरीके से करना, आधुनिक तरीके से करने का मतलब है कि अच्छे तरीके से, कोई भी है जो स्टेप बाय स्टेप चलाना, जो अच्छे तरीके से हो चीज़, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, एक तो क्या हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति हो और सुरक्षा को क्या करना, बढ़ावा देना। अब नेक्स्ट है और लास्ट है सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण करना है, जिससे नागरिक अच्छा जीवन व्यतीत करे, ठीक है। क्या है कि सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण करना है, जिससे नागरिक क्या हो, अच्छा जीवन व्यतीत करे, ठीक है। तो ये बातें थी कुछ किसके बारे में, डीपीएसपी की कुछ मुख्य बातें थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, कि किस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तब इसको क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। तो मैंने जो यहाँ पे अभी पढ़ी, तो आप इनको देख लें, ठीक है। ये है कि आपको क्या हो जाए, पता लग जाए कि जो डीपीएसपी है वो क्या है, क्यों है, किस बारे में है, ठीक है, जिससे क्या हो, अच्छे से पता चले, तभी हम जो मतलब इसमें आर्टिकल दिए गए हैं 36 से लेकर 51 तक, उसमें तभी पता चलेगा कि क्यों की दिए गए हैं वो, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखने हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्यों दी गई हैं, ठीक है। तो वो जो आर्टिकल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यहाँ तक मैंने करवा दिया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को भी देखें और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको भी देखें, फिर उसके मतलब जो वीडियो ख़त्म नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन भी डाल दूँगी साथ में, जिसमें क्या हो, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, उसका रिवीजन भी हो जाएगा और इसमें से भी मैं क्वेश्चन पूछ लूँगी उसी वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट है कि ये तो हमने पढ़ लिया कि जो मौलिक अधिकार हैं वो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आते हैं, और जो भाग 3 में आते हैं, और भाग 3 जो है उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं, जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए के संविधान से, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।